जय श्री कृष्ण मित्रों, यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी के व्रत के पारण में कुछ खास नियमों का पालन आपको अवश्य करना चाहिए। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे कि एकादशी के व्रत के पारण के समय आपको कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और पारण में किन खास वस्तुओं का प्रयोग आपको करना चाहिए जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल आपको मिल सके। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। एकादशी का व्रत सबसे पुण्यदायी व्रत होता है, लेकिन पारण सही विधि से न किया जाए तो इस व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। तो आइए अब हम जानते हैं इसमें कौन कौन से नियमों का हमको पालन करना चाहिए। तो एकादशी व्रत का नियम दशमी से द्वादशी तिथि तक चलता है। द्वादशी को पारण करते समय चावल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तामसिक चीज़ों का पारण में भूल करके प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी के निमित्त रखा जाता है। हर मास में एकादशी तिथि आती है और मास के अनुसार एकादशी व्रत का महात्म्य भी बढ़ जाता है। एकादशी व्रत करने के लिए दशमी के दिन से व्रत के नियम आरंभ हो जाते हैं जो द्वादशी तिथि तक चलते हैं। तो दशमी से लेकर द्वादशी तक व्रत के नियमों का पालन यदि मनुष्य नहीं करते हैं तो इससे उन्हें व्रत का पूरा पुण्य लाभ नहीं प्राप्त हो पाता है। ऐसे में हर किसी को यह जानना चाहिए कि व्रत के अगले दिन पारण करते हुए क्या गलतियां नहीं करें। एकादशी पर नियम और संयम के साथ व्रत रख करके भगवान विष्णु जी की उपासना करने के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारण में खास चीज़ों का ही सेवन करने का विधान होता है। इस व्रत के पारण में कुछ विशेष चीज़ों का प्रयोग करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और इससे देवतागण भी संतुष्ट व प्रसन्न होते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि पारण के समय कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग आपको करना चाहिए। तो भगवान विष्णु जी को तुलसी दल बेहद प्रिय होता है और उनकी पूजा में यदि तुलसी ना हो तो वह पूजा भी भोग व ग्रहण नहीं करते हैं। इसीलिए भगवान विष्णु जी के किसी भी व्रत में तुलसी का प्रयोग जरूर करना चाहिए और एकादशी व्रत के पारण के लिए भी आप तुलसी पत्र को अपने मुख में डाल करके इस व्रत का पारण कर सकते हैं। इसके अलावा आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है, इसलिए आंवले का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। और एकादशी व्रत के पारण पर चावल जरूर खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाने की मनाही होती है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना बहुत उत्तम माना गया है। तो मान्यता ऐसी है कि इस दिन चावल खाने से प्राणी को रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म लेना पड़ता है, लेकिन द्वादशी को चावल खा करके व्रत का पारण करने से इस योनि से व्यक्ति को मुक्ति भी मिल जाती है। इसके अलावा सेब को कफ और पित्त नाशक माना गया है और व्रत पारण के लिहाज से यह उत्तम माना गया है। ऐसे में धार्मिक और स्वास्थ्य के हिसाब से सेब बेहतर पारण भोज्य पदार्थ माना गया है। तो इस दिन आप सेब के द्वारा भी पारण कर सकते हैं। और व्रत पारण में जो भी भोजन पकाया जाता है उसमें घी का प्रयोग करना चाहिए। गाय के शुद्ध घी से ही व्रत के पारण का भोजन पकाना चाहिए। घी को सबसे शुद्ध पदार्थ माना गया है और यह सेहत के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। तो व्रत के पारण में भूल करके इन वस्तुओं का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। पारण करते समय कुछ चीज़ों का प्रयोग भोजन में भूल करके नहीं करना चाहिए। तो मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण में प्रयोग निषेध माना गया है। बैंगन पित्त दोष को बढ़ाता है और उत्तेजना वर्धक होता है। वहीं मसूर की दाल को अशुद्ध माना गया है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसीलिए यह व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए सही नहीं होती है। और लहसुन प्याज तामसिक भोजन होता है, इसलिए इनका प्रयोग भी पारण में वर्जित होता है। माना जाता है कि इसे खाने से उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति की भावना बढ़ जाती है। तो एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक होता है। तो यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना
पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भूल करके नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा अवश्य करना चाहिए। अपने कैलेंडर व पंचांग में आपको देख लेना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल का समय होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए होता है। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तो पहला जो होता है स्मार्त परिवारजनों को पहले दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए और दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन की मानी जाती है। भगवान विष्णु जी का प्रेम और स्नेह के जो इच्छुक हैं परम भक्त दोनों दिन एकादशी का व्रत कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु जी की कृपा और एकादशी का पूर्ण फल पाने के लिए आपको इन खास नियमों का जरूर पालन करना चाहिए। तो एकादशी के दिन क्रोध न करते हुए मधुर वचन ही आपको बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। एकादशी व्रत उपवास करने वालों को दशमी के दिन से ही मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन करने से बचना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूरी बनाए रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने से इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन प्रातःकाल लकड़ी का दातुन आपको नहीं करना चाहिए। नींबू, जामुन या आम के पत्ते चबा लेना चाहिए। उंगली से कंठ साफ कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना इस दिन वर्जित होता है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर के आप इस दिन सेवन कर सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी पत्र भी नहीं तोड़ना चाहिए। यदि संभव न हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर लेवें, फिर स्नान आदि करके मंदिर में जाकर के गीता जी का पाठ करें या अपने पुरोहित जी से गीता जी का पाठ श्रवण करें। फिर प्रभु के सामने इस प्रकार का प्रण लेवें, ऐसा संकल्प करना चाहिए कि आज के दिन मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण, भजन, कीर्तन आदि में करूंगा। उसके पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर महामंत्र का यथाशक्ति अधिक से अधिक संख्या में जाप करें या राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु जी के सहस्त्र नाम का पाठ करें। तो इससे एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु जी का स्मरण करके प्रार्थना करें और कहे कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की आप शक्ति प्रदान करें। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर ली जाए तो भगवान सूर्य नारायण जी के दर्शन करके, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करके, श्री हरि की पूजा करके उनसे क्षमा याचना कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है, इसका भी पाप लगता है। इस दिन बाल और नाखून नहीं कटवाना चाहिए। अधिक बोलने से आपको बचना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से न बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति दान अवश्य करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण नहीं करें। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध एकादशी मानी जाती है, तो वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत ही करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व इस व्रत का पारण आपको कर लेना चाहिए। एकादशी यानी 11 के दिन व्रतधारी व्रत करने वाले व्यक्ति को गाजर, सलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन करने से बचना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन इस व्रत में आप कर सकते हैं। और प्रत्येक वस्तु जो है प्रभु को भोग अर्पित करके उसमें तुलसी दल डाल करके उसे आपको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान्न खिलाना चाहिए। दान, दक्षिणा, वस्त्र आदि दे करके इस व्रत का पारण करना चाहिए। तो एकादशी व्रत का प्रारंभ किस प्रकार से हुआ था, भगवती एकादशी कौन है, इस संबंध में पद्म पुराण में एक कथा वर्णित है कि एक बार पुण्य श्लोक धर्मराज युधिष्ठिर को लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने समस्त दुखों, त्रिविध तापों से मुक्ति दिलाने और हजारों यज्ञों के अनुष्ठान की तुलना करने वाले चारों पुरुषार्थों को सहज ही देने वाले एकादशी व्रत करने का निर्देश दिया। इस व्रत को करने से जीवन के सारे दुख कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उपवास करने वाला व्यक्ति दिव्य फलों को प्राप्त कर लेता है। अतः सभी भक्तों को एकादशी व्रत के नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए। इन नियमों का जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक पालन करता है
उस व्यक्ति को इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और द्वादशी के दिन भी आपको नियमों का पालन करते हुए इस व्रत का पारण करना चाहिए, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।